हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। आज गोविंद घाट में पहली अरदास के बाद सिख श्रद्धालुओं के पंच प्यारों के साथ पहला जत्था यहाँ से रवाना हो गया है और आज जो जत्था पहुँचेगा वो घांगरिया में पहुँचेगा और कल सुबह हेमकुंड साहिब में पहुँचेगा, जिसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। मौसम काफ़ी सुहाना है, जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं उनमें काफ़ी उत्साह यहाँ पर बना हुआ है। कपाट खुलने को लेकर जो भी श्रद्धालु हेमकुंड जा रहे हैं काफ़ी उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। जी, ये जत्था जो 20 तारीख को ऋषिकेश से चला था पंच प्यारों की अगुवाई में, आज गोविंद घाट से उसकी रवानगी हुई है और जो हर्षोल्लास आज देखा है तो बहुत दिल खुश हुआ है और सभी को बधाई है। जितने जन संगत जो आ रही है उनको बधाई है, हमारे उत्तराखंड वासियों को हर एक को बधाई है कि आज जो 5वां धाम हम कहते हैं हेमकुंड साहब, उसकी यात्रा भी प्रारंभता भी शुरू हो गई है। और जो इस बार हम संगत का रुझान देख रहे हैं उससे लगता है कि सारे रिकॉर्ड इस वर्ष टूटेंगे और इस वर्ष जो ओपनिंग पे भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 6 से 7 हज़ार आदमी ओपनिंग पर भी आएंगे। कितनी संगतें गई हैं, क्या क्या खास बातों का ध्यान इस यात्रा में रखना पड़ता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में है? वो हम बार बार दोहराते भी हैं कि जो संगत बुजुर्ग है या जिनको अस्थमा है या जिनको कार्डियो की कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से परामर्श करके तभी यात्रा के लिए प्रस्थान करें और कोई भी ऐसा काम ना करें, हट ना करें, क्योंकि संगत को ये समझना चाहिए, यात्री को ये समझना होगा कि ये कठिन यात्रा है। जितनी मर्जी आप सड़कें भी ठीक कर लो, ट्रैक भी ठीक कर लो, आफ्टरऑल चढ़ना आप ही को है। जब आप चलोगे तो शरीर जो आपका अगर साथ देता है तो तभी इतनी खड़ी चढ़ाई पे आप जा सकते हैं। तो हमारा फिर निवेदन है कि एक तो इस तरफ ध्यान रखें और दूसरा सफाई, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि पर्यावरण का हमने खास ध्यान रखना है। उत्तराखंड की नगरी में आप आए हो, देवभूमि है ये, तो इस करके हमारा सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ पर आप आते हो तो सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें। सबसे पहले तो सारी नानक नाम लेवा संगत को बहुत बहुत बधाई। और जो इस साल ओपनिंग में गोविंद घाट में कल इकट्ठ हुआ है वो 2011 के बाद समझिए कि जैसे उस समय यात्रा चली थी वैसा इकट्ठ देखने को मिला। लगभग 6 से 7 हज़ार यात्री कल गोविंद घाट में थे और जो घाघरिया 5 प्यारों की अगुवाई में घाघरिया को निकले हैं। उससे अलावा भी घाघरिया में भी 2-3 दिन पहले ही संगत बैठ चुकी थी आकर। और आशा करते हैं कि वाहिगुरु सभी की यात्रा सुगम बनाई रखे और जो भी यात्री की मनोकामना है वो गुरु के घर में आकर मत्था टेक के दर्शन करके गुरु साहब सब पे अपनी बख्शिश करें। सही 9 बजे गुरु ग्रंथ साहब जी को सचखंड से 5 प्यारों की अगुवाई में दरबार हाल में शोभित किया जाएगा। उपरंत 10 बजे श्री सुखमनी साहब के पाठ आरंभ होंगे और 11:30 से लेकर 12:15 बजे तक कीर्तन होगा, जिसमें भाई सुखदीप सिंह जी हजूरी रागी जो हैं दरबार साहब के वो कीर्तन करेंगे। उपरांत 12:30 बजे इस साल की पहली अरदास होगी। 1 बजे हुक्मनामा लिया जाएगा। इसी के साथ श्री हेमकुंड साहब की यात्रा 2026 का आगाज़ हो जाएगा। कुछ पूछो तो बोलूँगा। हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो रही, कितना उत्साह? उत्साह तो हमें बहुत है भैया। हमें ये लगा लो कि भगवान के आशीर्वाद से और वीजी के आशीर्वाद से हमारे को 8 साल हो गए हैं हमारे को यहाँ आते हुए लगातार। और ये लगा लो कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि कब बाबा जी के गेट खोलेंगे, कब हमारे को यहाँ पे आने का मौका मिलेगा। तो हम हर साल बस बाबा से यही अरदास करते हैं कि बाबा जी इस साल भी आपने बुलाया है, अगली बार फिर आप हमारे को बुलाओ, अपने चरणों में दर्शन दो। और हम हमेशा यही अरदास करते हैं और भगवान हमारी अरदास सुनता है और हम उनके चरणों में आके अपना शीश झुकाते हैं, उनको आके नमस्कार करते हैं। हम पहली बार आए हैं हेमकुंड साहब की यात्रा करने के लिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज की कृपा पूरी है जी, सानू तो बहुत चाव है जी। 5-6 बंदे नाल भी लेके आते हैं। बाकी मालक की कृपा, यात्रा सफल रहे सारिਆਂ ਦੀ। सारिਆਂ ਨੂੰ सुनेहा भाई आओ, कज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जा रहे हैं सर, बहुत उत्साह है, देखते हैं आगे क्या लगता है। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।